गोरखपुर के रामगढ़ ताल स्थित योगी राज बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षा गृह में शिक्षा मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने कहा कि शिक्षा मित्र सम्मान समारोह में आयोजित आप सबको शुभकामनाएं। वर्षों से आपकी मांग थी कि जिसे आप टकराव से लेना चाहते थे, लेकिन इसे संवाद से लेना चाहिए था। लेकिन आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे चंदा वसूली बाज आ गए थे जिन लोगों ने आपका शोषण किया, दोहन किया। आपके साथ न्याय न होने के लिए विपक्षियों ने आपका दहन किया, षड्यंत्र का शिकार आपको बनाया। और जब सच्चाई अब आपको समझ में आई तो सरकार तो पहले से ही तैयार बैठी थी। सीएम योगी ने कहा कि आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 1,43,000 शिक्षा मित्र को सरकार ने सीधे 18,000 का मानदेय देने का काम इसी महीने से घोषित किया गया है। अब मानदेय के साथ कैशलेस की सुविधा भी मिलेगी। अब शिक्षा मित्रों का नजदीकी में तैनाती मिले, उसके लिए समस्या के समाधान का रास्ता निकला है। विगत 9 वर्षों में बेसिक शिक्षा परिषद ने इस दिशा में बेहतर प्रयास किया है। यह परिवर्तन 2017 के पहले नहीं था, जब हम स्कूल में आते थे, बच्चों से पूछते थे, बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। आज क्लास 2 की बेटियां पूरा पेज पढ़ ले रही हैं। यह परिवर्तन है। भोपाल में एलन सिटी यूनिवर्सिटी द्वारा सांसद रवि किशन को दी गई मानद डॉक्टरेट उपाधि पर सीएम ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि उसको गले में टांग सकते हैं, उससे तो नौकरी तक नहीं मिलेगी। वर्षों से आपकी मांग थी, लेकिन अपनी मांग को जो स्वतः स्फूर्त भाव के साथ आगे बढ़ती, उसको आप लोग टकरावट के साथ लेना चाहते थे। संवाद से समाधान की तरफ हमें जाना चाहिए। याद करिए, पिछली सरकारों ने गलत तरीके से नियमों का उल्लंघन करते हुए सहायक शिक्षक के रूप में मान्यता देने का कुत्सित प्रयास किया, जो नियम विरुद्ध था। उसके लिए पहले कोई नियमावली बनानी चाहिए थी। प्रावधान नियुक्ति के पहले होना चाहिए था। लेकिन इन सब प्रक्रियाओं को पूरा किए बगैर मनमाने तरीके से उन्होंने जो कार्य किया था, सुप्रीम कोर्ट ने बदले में सभी प्रकार के शिक्षा मित्रों की सेवाओं को भी समाप्त करने का आदेश दिया था। हमारे सामने चैलेंज था, ये 1.5 लाख परिवार सड़कों पर भूखों मरने की नौबत आएगी, क्योंकि इन्होंने एक लंबे समय तक सेवा दी थी। लगभग 18-19 वर्षों से सेवा कर रहे थे। उम्र के इस पड़ाव में ये कहां जाएंगे? और उस समय मेरे साथ डिप्टी सीएम के रूप में डिप्टी सीएम थे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। उन्होंने मुझसे कहा कि ये बड़ा संकट होगा, क्या किया जा सकता। हमारे मंत्रिमंडल ने तय किया कि हम इनकी सेवाएं समाप्त न करके इनका सहयोग लेंगे, और उनका जो 3,500 रुपए का मानदेय था, इसको बढ़ा करके हम 10,000 रुपया करेंगे। और ये हमारी सरकार ने 10,000 रुपये 2017 में ये मानदेय किया था। हम चाहते थे कि समय समय पर फिर इसको हम कुछ न कुछ करें, लेकिन आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे चंदा वसूली बाज आ गए थे जिन लोगों ने आपका शोषण किया, आपका दोहन किया, आपके साथ न्याय न हो इसके लिए विपक्षी दलों के षड्यंत्र का शिकार आपको बनाया। और जब सच्चाई आप सबको समझ में आई तो सरकार तो पहले से तैयार बैठी थी कि हम आपको सहयोग करें। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1,43,000 शिक्षा मित्रों को सरकार ने सीधे अब 18,000 रुपए का मानदेय देने का निर्णय लिया है, और वह इसी महीने से घोषित भी हो गया है। यानी अप्रैल महीने से उसको हमने लागू कर दिया। यानी जो आपको मिलेगा वह इस बार से वह धनराशि आपको प्राप्त मिलेगी, जिसके डमी चेक यहां पर उपलब्ध करवाए गए हैं। साथ साथ सरकार ने यह भी तय किया है, क्योंकि जैसे आज ही सुबह मैं जनता दर्शन कार्यक्रम में था, एक शिक्षा मित्र परिवार मेरे पास आया था, उसकी बेटी आई थी, गंभीर रूप से बीमार है, उपचार का कोई साधन नहीं। उसने कहा कि वो डायलिसिस की कोई व्यवस्था हो जाती, तो हमने कहा भी फ्री में डायलिसिस तो हम वैसे ही करवा देते हैं, लेकिन साथ साथ 5 लाख रुपए का अब तो हमने आपको कैशलेस सुविधा भी दे दी है,
और हम चाहेंगे कि शीघ्र इसको लागू करवा दिया जाए। यानी पहली बार जो एक नागरिक के रूप में सुविधा मिलनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को दिया, और उन सभी में से शिक्षा मित्र जो भी छूटे होंगे, सरकार ने तय किया है कि उनको भी हम 5 लाख रुपए सालाना कैशलेस स्वास्थ्य कवर देंगे, और वह सुविधा भी हमने इसको जारी कर दी है। बहुत शीघ्र हम उसका एक समारोह करके उसको भी हम आप सबको प्रदान करेंगे, और जो जरूरतमंद हैं उनको तत्काल उपलब्ध करवाने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद को कार्रवाई भी आगे बढ़ा देनी चाहिए। इतना ज्यादा 3 साल का बच्चा, मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम्हारे बाल सब कट गए? कहा नहीं कटे नहीं, तो मैं तो आपकी तरह देखने के लिए अपना बाल बनवाया। 3 साल का बच्चा मुझसे कहता कि आपकी तरह दिखने के लिए मैंने अपने बाल बनवाए। उन बच्चों को अगर आप बताएंगे कि भाई नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, बाल ठीक होने चाहिए, अगर मौसम ठीक है स्नान करके आइए, दातून करके आइए, ये सब सिखाएंगे ना, तो बच्चे वास्तव में उनकी नींव मजबूत होगी। और ये विद्यालयों में भी जानकारी देने की आवश्यकता है। आप उस डिग्री को लेकर के जाएंगे तो आपको उसके नाम पे नौकरी नहीं मिलनी है। आप केवल उसको टांग सकते हैं अपने साथ में, गले में टांग करके लटका के जाइए। पहला डॉक्टर लिखूंगा, तो अब डॉक्टर ऐसा डॉक्टर लिख करके कहीं उपचार करने चला गया तो क्या होगा? नहीं, आपने पीएचडी की है, विराट जी ने पीएचडी की थी, प्रोफेसर के रूप में उन्होंने सेवा दी, लेकिन नेविगेशन प्रोफेसर नहीं लिख सकते। मानद उपाधि उनको मिली है, इसके तो हम उनको बधाई देते हैं। लेकिन हमें इस बात को सोचना चाहिए कि ये जो प्रोग्रेस हुई है इसको और अच्छा कर